लोग ये नहीं जानते थे कि एक बड़ौदरा स्टेशन पर चाय बेचने वाला स्टेशन कोई बेच देगा। भाजपा के लोग कर्मठ हैं, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपना खेत बाड़ी देख रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। भाजपा के लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि स्मृति ईरानी को अपनी डिग्री नहीं पता है। मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि स्टार्टअप लगाओ, स्टार्टअप लगाओ, मतलब फिनिश गुड बनाओ, अब दुनिया में बेचो, पैसा कमाओ, यूरो डॉलर में कमाओ, अपनी इकोनॉमी स्थिति को मजबूत करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से टाइपराइटर में टाइप किया गया है, प्रॉम्प्टर जो बोलता है वही बोल रहे हैं। महंगाई मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? अरे कोई महंगाई है ही नहीं, कौन कह रहा है? कोई महंगाई नहीं, कौन कह रहा है महंगाई है? महंगाई नहीं, महंगाई तो है भाई साहब। ये एक आम आदमी, आपको लगता है महंगाई तो है, हर आदमी परेशान है। कुछ करना नहीं चाहता, फ्री में मिल जाए, चक्कर क्या है ना, दलालों को काम नहीं मिल रहा। जो भाजपा वाले काम कर रहे हैं सब हरामखोर हैं, केवल भाजपा वाले काम कर रहे हैं, आम आदमी हरामखोर है। देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हो, आरएसएस वाले झंडा नहीं लहराते हैं, देशभक्ति का पाठ पढ़ाओगे। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आम जनता समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार आम जनता क्या सोच रही है और किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है। तो अभी हम लोग लखनऊ में हैं, लखनऊ की जनता से समझ रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है वो इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्योंकि माना जाता है कि लखनऊ बीजेपी का गढ़ रहा है। तो भाई साहब, मतलब चाचा जी, बीजेपी का तो लखनऊ गढ़ रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। इस सरकार ने जो है 5 सालों में सिर्फ जो है बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, इससे सब परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं कुछ बदलाव हो, सरकार बदली जाए जिससे कुछ विकास के काम हो। ये सरकार सिर्फ मंदिर योगी जी तो कहते हैं ना, जो राम को लाए हैं उत्तर प्रदेश की जनता, उनको लाएगी उत्तर प्रदेश। राम को ये लाएंगे, राम खुद अपने आप में भगवान है, ये राम को लाएंगे तो ये तो इंसान ही नहीं बचे, ये खुद भगवान अपने आप को। भगवान को कोई ला सकता है धरती पर? भगवान तो अपने आप यहाँ पर है, जो है भगवान को ये कह रहे हैं हम लाएंगे। ऐसी बातें कर लगातार एक गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं, ये बहुत बड़ा गाना गलत बोल रहे हैं। इस तरह गाना नहीं होना चाहिए। राम को जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये राम को लेके आएंगे। राम खुद अपने आप आए हैं, ये वहाँ के इनको अवतरित हुए हैं। क्या कहते चाचा? वो तो जनमानस में खुदे स्वयं दिल में बैठे हैं राम सबके, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार ये गाना बजा रहे हैं, लगातार हर जो है विधानसभाओं में जा कर बता रहे हैं कि जो राम को लाए हैं जनता उनको लाए। भी गावे उससे कोई मतलब थोड़े होता है गाने का। तो क्या करें, उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होने वाला है? अब बदलाव तो होना ही चाहिए, बदलाव होने ही वाला है जैसा दिख रहा है सब। अच्छा, दिख भी रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होने वाला है। हाँ दिख रहा है। साहब, आपको क्या लगता है? आप तो भगवा डाले हुए हैं। देखिए वैसा है, राम को लाएंगे से मतलब है कि राम राज्य को लाएंगे, ठीक है। ऐसा भारत, नए भारत का माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी निर्माण करने जा रहे हैं। ऐसा भारत जो सुखी और संपन्न होगा, जो हाईली इंटेलेक्चुअल होगा, जहां इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लागू होगी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? हर आदमी सुखी होगा, हर आदमी संपन्न होगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा, कास्टिज्म, नो कास्टिज्म। कास्टिज्म क्यों खत्म होगा? क्योंकि भाई साहब देखिए, जाति जो है भगवान ने नहीं बनाया, आदमी ने बनाया। एक एंटीबायोटिक्स होती है, अमेरिका की कंपनी बनाती है, पूरी दुनिया में सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से, समान इफेक्टिवनेस के साथ काम करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबके लिए समान रूप से काम करती है। वो नहीं देखती है कि ये चमार है, ये राजभर है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है। आपको लगता है कि इस सुनिए, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। तो जाति भगवान ने नहीं बनाया, जाति मानव ने बनाया है, और इस जाति ने भारत को उठा के पटका है, भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया है, आर्थिक बहुत नुकसान किया है। अगर जाति न होती तो आज भारत विश्व गुरु होता, डेवलप कंट्री होता, विकसित देश होता, भारत का पूरी दुनिया में राज्य होता। एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। इस जातिवाद ने भारत को इतना उठा के पटका, कुछ लंगड़े हो गए, कुछ विकलांग हो गए, कुछ भाग गए, कुछ मर गए। इतनी बड़ी कीमत भारत ने इस जातिवाद का चुकाया है। इसलिए बीजेपी में जातिवाद नहीं है, इसलिए मोदी जी जातिवाद को पहले खत्म करना चाहते हैं और भारत को एक विश्व गुरु, डेवलप कंट्री बनाना। अभी तक खत्म नहीं कर पाए, 7 साल केंद्र में, इसके अलावा गुजरात में। ऐसा है भाई साहब, जातिवाद इस देश की जड़ों में घुस गया है। कुछ लोगों ने समय लगेगा, समय लगेगा, निकलेगा। हम लोग ऐसी दवा डालेंगे कि जाति रूपी कीड़ा एकदम बाहर निकल जाएगा, खलबला जाएगा। आपको लगता है कि रामराज आ गया, लेकिन अभी जातिवाद व्यवस्था खत्म नहीं होगा? नहीं, रामराज आने वाला, धीरे धीरे आएगा। जब जाति खत्म हो जाएगी, जिस दिन जाति खत्म हो जाएगी, उस दिन रामराज आ जाएगा और भारत सुखी संपन्न हो जाएगा। जो लोग यादव के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, अभी तो आप कह रहे थे रामराज आ गया है।
नहीं, राम राज आने वाला, इतना जल्दी थोड़ी राम राज आ जाएगा। तो आप कह रहे हैं हम कोई भगवान थोड़ी है कि मंत्र मार देंगे एक दिन में राम राज आ जाएगा। राम राज आने में 10-20 साल लगेगा। तो फिर ये जो गाना बताते हैं बजा रहे हैं ये लोग कि जो राम को लाए हैं उत्तर प्रदेश की जनता उनको लाएगी। राम को लाने का मतलब राम राज्य लाना, मतलब जनता से गुंडागर्दी खत्म करना, बदमाशों को खत्म करना। देखिए योगी जी बदमाशों को बिल में घुस के मारने वाले हैं। रामराज मतलब बदमाश भाग गए। रामराज भी आया नहीं, अभी राम राज आएगा, 20 साल में आएगा, धीरे धीरे आएगा। मोदी धीरे धीरे ला रहे हैं। हाँ, क्या ज्यादा कह रहे हैं रामराज आने वाला धीरे धीरे आएगा। अरे राम राज पहले भी था, हमेशा रहा है, और जो है ये सब जुमले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जुमले हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ से जाति व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी तब तक रामराज नहीं आएगा। व्यवस्था सबसे ज्यादा बाबा फैला रहे हैं। बाबा का स्टेटमेंट सुना, कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय, हमें क्षत्रिय होने पर गर्व है। इस तरह मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, ये भाषा है मुख्यमंत्री की जो है। बताइए भाई साहब, जाति व्यवस्था पे क्या बता रहे हैं? बाबा जी बोल माननीय योगी आदित्यनाथ जी का छत्री का कहने का मतलब, छत्री क्या है? छत्री एक वर्ण है, जाति नहीं है। छत्री का मतलब हर कोई वह व्यक्ति छत्री है जो कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडाई के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, दुष्टों को मारने के खिलाफ लड़ाई लड़ता, वो छत्री है। जो छत्री वो है। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जातिवाद की राजनीति करते आ रहे हैं और 80-20 का नारा ये दे रहे हैं और 80% समाजवादी वोट मिल रहा है, 20% में ये है, उसमें हमारी हिस्सेदारी भी रहेगी। योगी जी बता रहे हैं 80-20 का, उससे क्या मतलब है? 80 का मतलब है कि देखिए 80-20 का मतलब ये है कि 80% अभी भी गरीब हैं, 20% संपन्न हैं। ठीक है, 80-20 का गरीबी और अमीरी से जोड़। ये सरकार अगर और रह गई 5 साल तो गरीबी और यहाँ बढ़ जाएगी। पूरे देश में गरीबी बढ़ रही है। मतलब आपको लगता है कि 20% गरीब मतलब अमीर हैं, 80% लोग जो है इंडिया में अभी भी 20% लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक ठाक है। 80% अभी भी जो है उनकी हालत सही नहीं है, एजुकेशनल पोजीशन सही नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा जो भारत है, जो विश्व में डंका उसका बच रहा है। देखिए माननीय मोदी जी का विजन है, मिशन है। मिशन, विजन का मतलब जानते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। मिशन का मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, क्विक एक्शन। हाँ, मिशन का है। हाँ, मिशन पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया। हाँ हाँ, यस, जैसे कारगिल युद्ध हुआ था, ये कारगिल 20-80 का मतलब बता रहे हैं। 20 का मतलब 20% लोगों की स्थिति ठीक ठाक है। 80% को अभी भी एम्पावर्ड करने की जरूरत है, अपलिफ्ट करने की जरूरत है। इनको एजुकेशनली मजबूत करने की जरूरत है, इनको इकोनॉमिकली मजबूत करने की जरूरत है, इनको सोशली मजबूत करने की। योगी तो कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, उत्तर प्रदेश की गरीबी हटा दिया, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। योगी आप कह रहे हैं कि अभी नहीं हो पाया। योगी ये नहीं कह रहे हैं हम गरीबी हटा दिए। योगी जी कोई जादू का छड़ी नहीं लिए हैं, पोस्टर देखे नहीं आप? स्टिक नहीं लिए, घुमा देंगे और सभी लोग पोस्टर देखे नहीं। ये 2 लोगों की सरकार है, हम 2 हमारे 2 चल रहे हैं और सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। रेलवे, BSNL, MTNL और एयरपोर्ट सब बेच करके जो है सरकार को जो है यहाँ बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। सड़कें जो है, सड़क पर युवा घूम रहे हैं। और बेरोजगारी का आंकड़ा आया है दैनिक भास्कर का, आज सुने नहीं सुने? बात पूरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1991 में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन LPG मॉडल दिया था। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन। और इनकी बात करिए ना, मोदी जी की, योगी जी की। तो LPG मॉडल के अनुसार था कि हर जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किया जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड बनेगा उसको विदेशों में भेजा जाएगा, पूरे संसार में भेजा जाएगा, भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो जब भारतीय पढ़ेगा लिखेगा, इंटेलेक्चुअल होगा, टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री लेगा, यहाँ मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि स्टार्टअप लगाओ, स्टार्टअप लगाओ, मतलब फिनिश गुड बनाओ, अब दुनिया में बेचो, पैसा कमाओ, यूरो डॉलर में कमाओ, अपनी इकोनॉमी स्थिति को मजबूत करो, बड़ी गाड़ियों से चलो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से टाइप राइटर में टाइप किया गया है, प्रॉम्प्टर जो बोलता है वही बोल रहे हैं और ये इनको जो है बिल्कुल सेट करके भेजा गया है कार्यालय से, वही भाषा ये बोलेंगे। आम जनता की कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। रिकॉर्डिंग करते, हाँ, इनको सेट कर रखा गया है, वही ये बोलेंगे जो है। मैनेजमेंट, आई एम प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएटिव। प्रोफेसर साहब आप ये बताइए, अभी जो आंकड़ा आया है सड़कों पर बेरोजगारी का आंकड़ा आया है, अभी आज की रिपोर्ट है दैनिक भास्कर ने छापा कि 1.5 करोड़ ज्यादा बेरोजगार हो गए पिछले 4 सालों में। देखिए ऐसा है, बेरोजगारी कोई सरकार आ जा, भारत इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ लोग इस देश में निवास करते हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। और कोई मैजिक स्टिक नहीं लिया, जादू छड़ी नहीं लिया, घुमाएगा और बेरोजगारी दूर हो जाएगा। ये धीरे धीरे होगा, कंटिन्यूसली होगा, साइमल्टेनियसली होगा। 7 साल उनको हो गए, एक पूरा कार्यकाल इन्होंने भी दे दिया, मतलब क्या 70 साल? 20 साल रह जाएंगे, 20 साल में यह देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा, सब इंटेलेक्चुअल। 20 साल में ये डुगडुगी सबको पकड़ा देंगे और सब वही झुनझुना बजाते हुए सड़कों पर घूमेंगे कांवड़ लेकर के। विकास कहीं नहीं दिख रहा है, पूरे प्रदेश में विकास का कहीं नामो निशान नहीं है, सिर्फ जो है बेरोजगारी, सड़क पर घूम रहे हैं, लड़के मारे जा रहे हैं। धीरे धीरे मोदी जी 20 साल रह जाए तो कल्याण हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। नहीं
साल में भीख मांगते लोग नजर आएंगे कटोरा लेकर के अगर मोदी जी रह गए तो। 20 साल। हाँ, उन्होंने कहा 20 साल अगर मोदी जी रह जाएं तो देश का कल्याण हो जाएगा, देश मतलब दुनिया में डंका बजने लगेगा, विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु 100% बन जाएगा, 100% बन जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अच्छा, 100% बन जाएगा। मतलब 20 साल रहना पड़ेगा मोदी जी को तब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन चोरों से बच के रहना पड़ेगा। ये इन चोरों की अगर सरकारें आई तो फिर पीछे चले जाएंगे। किन चोरों से? सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब अपने अपने घर भर रहे हैं, अपने परिवार भर रहे हैं, अपने परिवार बना रहे हैं। एक एक परिवार जो पैदा होता है लड़का वो MP बनता है। ये तो जयंत चौधरी जी को ऑफर भी दे रहे हैं हमेशा, कह रहे हमारे में आ जाओ। इसलिए ऑफर दे रहे हैं कि थोड़ा सा वो लड़का अच्छा है कि जाके बिगड़ जाएगा। ये है उनको, मोदी जी तो सुधार रहे हैं ना। भाई साहब एक मिनट। अगर जो है सरकार बनने के बाद मतलब अगर बहुमत नहीं मिलता है, मायावती जी के साथ गठबंधन बना लिया बीजेपी की सरकार, तब फिर उससे क्या मतलब? जो कोई हमारे साथ सुधरना चाहे आ जाए। अच्छा, जो सुधरना चाहे आ जाए, बात खत्म हुई। बीजेपी को आ जाए, सुधर जाए। गंगा जी में जिसने नहा लिया वो पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया वो सही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको नैतिकता पढ़ाई जाती है ना। यहाँ ट्यूशन दिया जाता है उसको बीजेपी में। देशभक्ति का ट्यूशन दिया जाता है कि देशभक्ति कैसे की जाती है। महंगाई मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? अरे कोई महंगाई है ही नहीं। कौन कह रहा है? कोई महंगाई नहीं। कौन कह रहा महंगाई है? कौन कह रहा महंगाई? एक मिनट चाचा बोलते, चाचा चला कह रहे महंगाई नहीं। महंगाई तो है भाई साहब, ये एक आम आदमी, आपको लगता है महंगाई तो है, हर आदमी परेशान है। महंगाई है, उन्होंने कहा हर जगह है। आदमी कुछ करना नहीं चाहता, फ्री में मिल जाए। चक्कर के आना, दलालों को काम नहीं मिल रहा। भाजपा वाले काम कर रहे हैं, सब हरामखोर हैं। केवल भाजपा वाले काम कर रहे हैं, आम आदमी हरामखोर है। देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हो, RSS वाले झंडा नहीं लहराते हैं, देशभक्ति का पाठ पढ़ाओगे? वो जाके पूछो इतिहास से। एक मिनट भाई साहब, महंगाई कह रहे खाली भाजपा वाले काम। पाकिस्तान में बिना होम मिनिस्टर के बतियाए बिरयानी खाने चले गए थे। पंजाब में डर लगता है, काम नहीं करोगे वोट लोगे। कह रहे पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए थे, पंजाब में डर लगता है। नहीं, पाकिस्तान में ये रोने जो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ये भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के तौर पे और शिक्षा के तौर पर बिल्कुल भ्रष्ट है। अगर देख लीजिए आप देख लीजिए कोई भी कंटिन्यू, कम से कम नहीं तो 1 महीने का धरना प्रदर्शन कंटिन्यू को गार्डन में चला, कोई सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद भी लाठीचार्ज हुआ। अभी NTPC वाला था, NTPC वाले में भी लाठीचार्ज हुआ। युवाओं को कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें ओनली हमें शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए। भाई साहब रोजगार नहीं मिला, कुछ नहीं चाहिए रोजगार। रोजगार में उत्तर प्रदेश के सेक्टर में 4 लाख, 4.5 लाख गवर्नमेंट सेक्टर में 4 लाख रोजगार दिया सरकार ने। कहाँ है बताइए, कौन सा दिया? 69,000 नौकरी नहीं मिली, 4 लाख का नौकरी। 69,000 में घोटाला हो गया। 69,000 की एक वैकेंसी, 68,500 की एक वैकेंसी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए ऐसा है, 1 मिनट जरा मेरी बात सुन लें। 1 अरब 40 करोड़ इस देश में रहते हैं। कोई भी सरकार आ जा, सारे देशवासियों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, ये सत्य है। और पहली बात, जिस दिन भारत पढ़ लिख कर इंटेलेक्चुअल भारत बनेगा, प्रोफेशनली एजुकेटेड बनेगा, टेक्निकली एजुकेशन बनेगा, हायर एजुकेशन लेगा, उस दिन पूरी दुनिया में फैल जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक पूरी दुनिया में जाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा। शिक्षा की बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रोफेसर साहब में बताइए, शिक्षा में बजट बढ़ा, सरकार में नहीं बढ़ा। देखिए भारत, यूपी में इतनी सारी यूनिवर्सिटियां स्टैब्लिश, शिक्षा का बजट बताइए आप। सीटें खाली करी जा रही हैं, लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। दुनिया में जो है कल्याण होगा, दुनिया में नाम होगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। शिक्षा का बजट कितना है सरकार में बढ़ा? देखिए शिक्षा का बजट पर्याप्त है और आने वाले दिनों में और बढ़ाएंगे। मोदी सरकार पिछले मतलब दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाली है, 2 साल बाद वही पूरा हो जाएगा। शिक्षा का बजट बढ़ा नहीं बढ़ा? बात भारतीय जनता पार्टी का सिंगल विजन है, वो है एजुकेशन, कि पूरे भारतीयों को हायर एजुकेट कराना, जिससे पूरे भारतीय पूरे विश्व में फैल जाए और भारत के ज्ञान का डंका बजाए। बस आप एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति, अगर व्यक्ति किसी कारणवश शिक्षा नहीं ग्रहण किया है तो उसको कहाँ रोजगार देंगे?
ये स्वयं रोजगार के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने उनको ऋण दे के बैंक से लोन दे के उनको रोजगार को स्वयं रोजगार में मदद किया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है, उसमें अभी बोला गया कि जो अभी पिछले 4 सालों में करीब 1.5 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए। दैनिक भास्कर की आज की रिपोर्ट, आज पेपर में वही बता रहा हूँ। एक सेकंड, नहीं मैनिपुलेटेड सूचना है, गलत सूचना मतलब कुछ आपके खिलाफ पूछिए, सब सही सूचना बताएंगे। सही सूचना बताओ। देखिए भाई साहब, एक रिपोर्ट है नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, क्राइम जो है इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लोग ये नहीं जानते थे कि एक बड़ौदा स्टेशन पर चाय बेचने वाला स्टेशन कोई बेच देगा, ये नहीं जाने लोग। वो जनता को 13 लाख रुपए जो अकाउंट में देने वाले थे और गेहूं और आटे पर राजनीति करने लगे। 15 लाख देने वाले थे और क्या किए, राजनीति गेहूं और आटे पर करने लगे। और नौकरियों की बात हुई, नदारत हुई कि आप जो नीति आयोग की पहले रिपोर्ट देख लीजिए। नीति आयोग में क्राइम जो बढ़ा है, इनकी सरकार में क्राइम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि योगी सरकार फेल रहे हैं। और दूसरी रिपोर्ट की हम अगर बात किया जाए तो शिक्षा में जो जितनी वैकेंसियाँ निकाली और जो अभी आपने देखा यूपी टेट की एग्ज़ाम जो हुई थी, वो तेलिया का 3 दान जो कहावत होती है गांव में, तेलिया का 3 दान 2017 को लोगों को बता दिया गया कि 2017 का पेपर आएगा। ये तो पहले ये तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गई है कि आप जो वैकेंसी जब निकालते तो एक ही जाति के लोगों को उसमें भर्ती। आप तो कह रहे इस जो है सरकार में जातिवाद खत्म हो गया, पहले जो है जाति के व्यवस्था के आधार पर जो है भर्ती होती है। नहीं, देखिए भाई साहब जो कह रहे हैं वो उनको भाई साहब एक मिनट तो मौका दे देने दीजिए। देखिए भाई साहब ने जो बोला था, अभी पार्टी कार्यालय, देखिए भाजपा की पार्टी कार्यालय के पास से आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है, इसलिए पार्टी कार्यालय में एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। और वही समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आप जाइए, तमाम भीड़ लगी हुई है और गाड़ियों का रेला लगा है। हमें लगता है कि वहां से आने जाने वाले को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा होगा। एडवोकेट साहब, आपको क्या लग रहा है? उन्होंने तो कहा कि जो है पार्टी ऑफिस के बाहर जिस हिसाब से भीड़, उस हिसाब से तो सपा की सरकार आने वाली है। आपको क्या लग रहा है? हम लोग सर अभी आ रहे हैं उधरी से हम लोग शिक्षक सभा से जुड़े हैं। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पार्टी तर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए भीड़ नहीं है। तो आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव आ जाएंगे? सरकार बदल रही है। पूरा सपा में जा चुका है, समीकरण जो है पूरा बदल चुका है। सपा कार्यालय में भीड़ की तादाद बहुत ही भारी हो चुकी है। ब्राह्मण वर्ग पूरा भाजपा से नाराज चल रहा है और जो आप पूरे पार्टी कार्यालय में आप देख सकते हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां तक आपको दिख रहा है, रोडों पे गाड़ियां, जो सपा के गली में अगर आप चले जाइए, गाड़ियों की तादाद लगी हुई है, आदमियों की पैर रखने की जगह नहीं बची है। और ब्राह्मण वर्ग यहाँ तक पूरा भाजपा से नाराज चल रहा है। विकास के मुद्दे पे सरकार क्या करे? सरकार फेल हो चुकी है। भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार से ज्यादा विकास को कर ही नहीं सके। अगर फेल न होती तो भाजपा के विधायक जो है गांव में जा रहे हैं और किस तरह से जो है जनता उनसे बर्ताव कर रही है, यह तो सारे लोग देख रहे हैं। मीडिया आपकी दिखा रही है या कोई जो है अखिलेश या जो है कोई और नहीं दिखा रहा है। भाजपा के विधायकों में जो है जनता भगाए। मुझे बोलने दीजिए। एक गांव में किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता होते हैं, इसे अनुशासनहीनता बोले जाते हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के गुंडा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ अपमान कर रहे हैं, वहाँ की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। कि कार्यकर्ता ये बताइए ना, सिराथू में क्या हुआ? हमारे माननीय जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी वहाँ गए, अपने क्षेत्र में गए हैं। अगर विकास षड्यंत्र बता रहे भाई साहब, वो षड्यंत्र सुनियोजित षड्यंत्र था। कोई षड्यंत्र नहीं है। यह जो है उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको इतना बेरहमी से उनके क्षेत्र के लोग, उनके गांव के लोग बेइज्जत किए को वहां से तुरंत फरार हो गए और वहां से कह रहे कि हम टिकट नहीं लेंगे, हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है, ये तय है। भाई साहब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का विकास हो, चिल्लाने से सरकार अगर बनती तो आवाज बुलंद है। देखिए, ऐसा है कि वर्तमान सरकार के पास न कोई सोच है, न कोई मुद्दा है और देश की जो जनता है, प्रदेश की जनता है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से त्रस्त है। इसलिए जब विधायक जो क्षेत्र में जा रहे हैं, एक मिनट भाई साहब, एक पक्षी नहीं, देखिए एक पक्षी नहीं, उनकी हमने एक भी बात नहीं मानी। पहली बार हम उनके चेहरे मांग ले गए ना, तो थोड़ा उनकी भी सुन ले। एक पक्षी, आपकी बात हमने सुनी, उनकी बात तो जनता इतनी परेशान है, इसलिए क्षेत्र से जो है इनके प्रत्याशियों को भगा रही है। कारण यह है कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। आप कह रहे महंगाई नहीं है भाई, डीजल जो है 60 रुपया 70 रुपया
सुनिए पहले, जब पेट्रोल जो है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 175 रुपया प्रति बैरल थी, उस समय पेट्रोल 70 रुपया बिक रहा था। आज अंतर्राष्ट्रीय कीमत 125 रुपया प्रति बैरल है, फिर भी 57 रुपया प्रति लीटर जो है पेट्रोल मार्केट में बिक रहा है। तो महंगाई नहीं है। एक मिनट सुनिए, एक जवाब ले लें। कच्चा तेल कह रहे हैं वो, कच्चा तेल देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो सस्ता है, तो यहाँ महंगा क्यों पेट्रोल बिक रहा है? देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं बताऊंगा कि इन्होंने कहा कि सपा कार्यालय में बहुत भीड़ है, वो छोड़ दीजिए, इसमें उसी पर क्लेरिफिकेशन दूंगा। सपा कार्यालय में भीड़ इसलिए है कि जितने सपाई है सब टिकट के चक्कर में यहाँ जाम लगाए हुए, जबकि भाजपा के लोग कर्मठ हैं, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपना खेत बाड़ी देख रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखा रहे हैं। उनको राजनीति से कम मतलब है, लेकिन सपा के कार्यकर्ताओं को राजनीति से ज्यादा मतलब है, इसलिए लखनऊ में जमे हुए हैं। भाजपा का हम जवाब देते हैं। एक मिनट चल रहा है। भाजपा के लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि स्मृति ईरानी को अपनी डिग्री नहीं पता है। बहुत क्या बता रहे हैं? भाजपा की अपनी डिग्री नहीं बता पाई थी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इतने पढ़े लिखे, भाजपा के लोग अपनी डिग्री नहीं बता। सारे भाई साहब कह रहे थे ना, विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। अरे विश्व में डंका बज रहा है ना, इजराइल के पेगासस से डंका बज रहा है। जासूसी करवा रही है सरकार, जासूसी। शिक्षा से इतना ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है कोरोना काल में। पूरा समीकरण सपा के साथ जा रहा है। हाँ, पूरे ब्राह्मण का समीकरण। और